हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 17 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसका एग्जाम आज हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसके क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आंसर्स इसमें पॉसिबल है। चलिए, सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो दिया जाता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो टोटल 15 एमसीक्यूज इसमें रहेंगे। लास्ट के 5 एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं हमसे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज सबमिटेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी रहेगा। ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करी जाती है, इसने पूछा है कॉस्ट ऑडिटर किसको सबमिट करेगा, तो वो बोर्ड को करता है। बोर्ड उसके बाद उसकी फाइलिंग करता है सीजी के पास। सेकंड क्वेश्चन, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज सीआरए रूल्स फॉर रेगुलेटेड, एक तो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज इन्होंने पूछा है यहाँ पे, एंड दूसरा ये इसमें कह रहे हैं हैविंग ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज। देखो, रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा एनुअल टर्नओवर का लिमिट कितना होता है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ और मोर रहेगा, एंड जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से होता है वो 25 होता है। तो एक चीज यहाँ पे ओवरऑल वर्ड यूज हो रहा है, उससे आप इस चीज को लिंक करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी रहेगा। 50 और मोर का इसमें लिमिट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कॉस्ट सेंटर। तो थर्ड का करेक्ट आंसर सी है। CAS 13 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें देखिए, CAS 8 डील्स विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है, CAS 8 इसका करेक्ट आंसर बी है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। एज पर CAS 23 the activity of overburden removal that benefits the identified component of an ore to be mined by the entity is called। तो CAS 23 के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है कि हम इसको क्या बुलाते हैं। सी करेक्ट आंसर है। इसको हम स्ट्रिपिंग एक्टिविटी के नाम से रेफर करते हैं। Okay, question number 6. Which of the following documents is not included as a working paper? Not included. Working paper नहीं बनता है ये। To be obtained, retained by the cost auditor in connection with the performance of audit या compliance function। तो basically ये पूछना चाह रहे हैं कि following documents में से कौन सा document cost auditor as working paper नहीं obtain करता है, नहीं retain करता है। तो देखो इसके अंदर जो है करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड पूछ रहे हैं हमसे, तो इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। मार्केट कंपटीशन ट्रेंड से कॉस्ट ऑडिटर का कोई कनेक्शन नहीं है। प्रोडक्शन स्केड्यूल वो अपने पास वर्किंग पेपर में मेंटेन करता है। क्वांटिटेटिव डेटा रिलेटेड टू कॉस्ट वो अपने पास मेंटेन करेगा। स्टैटिस्टिकल डेटा जिसमें कंपैरिजंस वो कर सके वो सारे वो अपने पास मेंटेन करेगा। कंपटीशन ट्रेंड से कॉस्ट ऑडिटर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड एज वर्किंग पेपर ये होगा। Seventh, form CRA 3 pertains to form of cost audit report। सेवेंथ का करेक्ट आंसर सी है। मैं रीजन बताती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन सी में। फॉर्म ऑफ फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है। फाइलिंग वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब ये अथॉरिटी के पास फाइल किया जाता है। तो जब हम सीजी के पास फाइल करते हैं CRA 4 फॉर्म के अंदर, तब हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। बट इसने अभी सिर्फ CRA 3 पूछा है, तो ये फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है which is submitted by the cost auditor to the board। ठीक है, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। एट्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो एट्थ का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन सेज इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक्स आर वन एंड द सेम। देखो, वन एंड द सेम तो नहीं बोल सकते हम, डिफरेंट बट कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है ना, क्योंकि वाइडर टर्म क्या है यहाँ पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ICS एक वाइडर टर्म होता है, उसका पार्ट है इंटरनल चेक। ठीक है, तो इसीलिए हम सी ज्यादा जो स्पेसिफिक और एप्रोप्रिएट आंसर है वो सिलेक्ट करेंगे। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक्स, ये हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। एट्थ का सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, कौन सा फीचर नहीं है ऑपरेशनल ऑडिट का? तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा, ट्रांजैक्शन बेस्ड, क्योंकि ऑपरेशनल ऑडिट ऑपरेशंस की ऑडिट है, हम प्रोसेसेस चेक करते हैं, कैसे एफिशिएंसी इंप्रूव करी जाए, ये सब चीजें होंगी। तो इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये सब इंक्लूडेड होता है, प्रोसेस बेस्ड ये है ऑफ कोर्स, और इंप्रूवमेंट पे ऑफ कोर्स हम परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रांजैक्शंस का ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस इज टू, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ इलीगल फंड्स इनटू द लीगल असेट्स। तो जो भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इलीगल फंड को लीगल में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, उनको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। बाकी ये नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, एमसीक्यूज ही है, लेकिन ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? ये पूछा गया है प्रैक्टिकल पार्ट में से। ठीक है, तो इसके आंसर्स हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारे फैक्ट्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्राइम कॉस्ट, ये सेलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारा पोर्शन आपको सर ने कवर कराया है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। 11th जो है इसमें क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एट 60% कैपेसिटी, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 81 लाख रुपीस इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 12th का जो है वो भी ए रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल 60% कैपेसिटी पे 10% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बी है करेक्ट आंसर, 24 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा था, यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए भी इसमें फिगर बी आएगा, 2.67 lakhs, कैलकुलेशन से ये आंसर आएगा। मिनिमम प्राइस टू बी कोटेड फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर का मिनिमम प्राइस कितना हमें कोट करना है? 15th, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है, 26.67 लाख रुपीस। ओके, हमने सारे एमसीक्यूज इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी के टूवर्ड्स, जहां पे हमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट दिया जाता है। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर आपको ए बी करके दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 हमें इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब हमने एबीसी एनालिसिस किया है और ये सब किया, हमने सबके अंदर ये चीजें डिस्कस करी हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आता है कॉस्ट ऑडिट के फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि कॉस्ट ऑडिट डिफाइन करना है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स बताने, इससे इजी क्वेश्चन कुछ बन ही नहीं सकता। 2 का बी, enumerate the items of finance cost that should be included in cost records, cost records का मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे CRA 1 के बारे में। as per company's CRA rules specifying the principle of how finance cost are assigned to the cost objects, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि हम CRA 1 के अंदर क्या क्या आइटम्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, ये हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑडिट पार्ट ए जो रहा है हमारा, उसके अंदर हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं कि कंटेंट्स क्या क्या होते हैं CRA 1 के, तो वही डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां से। क्वेश्चन नंबर 3, prepare a list of activities of a cost accountant in practice which are considered as professional misconduct, professional misconduct पे क्वेश्चन है। पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल का पूछा गया है, यानी कि इसमें क्या आता है? इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आता है प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स का, तो उसके अंदर हमने जो भी एक्टिविटीज लिखी थी वो सब आपको बताना है कि क्या गिल्टी माना जाएगा इसके अंदर। बी पॉइंट, क्वेश्चन 3 का बी जो है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन प्लानिंग द ऑडिट असाइनमेंट। तो प्लानिंग के अंदर हमने ये स्टेजेस लिखी हैं कॉस्ट ऑडिट की, मैंने नोट्स में भी आप लोगों को कवर कराई है। प्लानिंग के अंदर क्या क्या फैक्टर्स उसको ध्यान में रखने होते हैं, वो सारा लिस्ट हमने बनाया था, बस वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं इसके अंदर, पेपर लेंदी नहीं है, कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जिनमें बहुत टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको इसमें जो 5-6 पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो लिख के और इसको फिनिश कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये आपको प्रैक्टिकल दिया गया है, और 4 का बी, देखिए ये सब चीजें इसमें आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, ये सब आपको सर ने करवाया है प्रैक्टिकल पार्ट, हमने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में सॉल्व किए हैं, सर ने करवाए हैं आप लोगों को। बी पार्ट अगेन इसमें भी आपको क्या असेस करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस CS 10 के हिसाब से, ये सब चीजें सर ने कवर कराई है।
5A अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको वैल्यू एडिशन इसमें कंप्यूट करना है। ऐसे सेम क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको मॉक टेस्ट में भी दिए हुए हैं, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है। आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर पाए थे इसको। क्वेश्चन नंबर बी, इसका देखो फिफ्थ का बी जो है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड। फ्रॉड का मीनिंग मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, वही लिखनी थी इसमें। मेजर कॉजेज लीडिंग टू द कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉजेज बताने हैं कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से फ्रॉड्स अकर होते हैं। तो ये अगर किसी को लग रहा है कि ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ा या फिर ये कहाँ लिखा, आई थिंक हम सब लोग जानते हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस किस तरीके से रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। तो आई थिंक तुम लोग आंसर इसमें से बना के लिख सकते थे अगर तुमने एग्जैक्टली ऐसा नहीं पढ़ा है तो। सिक्स्थ का ए, discuss the objectives, key functions of FIU of India, Financial Intelligence Unit in combating money laundering। एक क्वेश्चन हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग से आता ही आता है, तो उसके ऊपर है, हमें इसके की फंक्शंस ये हमने लिखा है, ये तुम लोगों ने लॉ में भी पढ़ा है और ऑडिट में भी पढ़ा है। सिक्स का बी, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्लेन करना है क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं कि क्लैरिटी होना चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी, सब लिखा था हम लोगों ने। सेवेंथ का ए, व्हाट इज अ कॉर्पोरेट इमेज, स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज। देखो कॉर्पोरेट इमेज हम लोगों ने लिखा है, स्ट्रैटेजीज इसमें ये तुम अगर नहीं भी पढ़ के गए हो तो आई थिंक तुम लोग इजीली लिख सकते हो। हमें पता है कि एक अच्छी गुडविल बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, मिनिमम कॉस्टिंग हो गई, ये सब चीजें आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा इसको आंसर को फ्रेम करके लिख सकते थे। सेवेंथ का बी, परफॉर्मेंस एनालिसिस पे क्वेश्चन आया है, इसके मैट्रिक्स गोल्स, मैंने ये सेम टॉपिक आपको नोट्स में लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल ऑडिट के हमें ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेजेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8th का बी, ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करो हॉस्पिटल्स की ऑडिट के लिए। मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था, क्वेश्चन ऐसे ही बोलता है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, ये ड्राफ्ट करो, ऐसे इसको बनाओ, बट एक्चुअली आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चेकलिस्ट लिखनी है, चेकलिस्ट लिखनी होती है इसके अंदर, है ना। तो जो क्वेश्चन मार्क करके वेदर वेदर करके हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे थे, हमने हॉस्पिटल्स वाला पूरा एक यूनिट सेपरेट पढ़ा है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे गिवन है, एंड अकॉर्डिंग टू मी पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो एकदम ही इजी है, जो प्रिडिक्टेड थे, एक्सपेक्टेड थे, हमने एबीसी एनालिसिस में भी जो बताया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस इसके अंदर उन्हीं नंबर्स पे पूछे गए हैं। तो आई होप आपके एमसीक्यूज जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके करेक्ट आए हैं। बाकी आपके एग्जाम जैसा भी हुआ है इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि रेगुलर एग्जाम्स है तो इनका इफेक्ट बाकी एग्जाम्स पे नहीं आना चाहिए। आपको बाकी एग्जाम्स पे अब फोकस करना है, जैसा भी हो गया इसको हो जाने देना, अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है आप ये सिचुएशंस के बाद। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड द रिजल्ट। थैंक यू सो मच।